रामकृष्ण परमहंस जी के पास काली माँ की एक छोटी सी मूर्ति थी। वह हमेशा अपने भक्तों से कहते थे, इस मूर्ति में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। एक दिन कुछ विदेशी मेहमान उनसे मिलने आए। जब उन्होंने यह बात सुनी तो हंसते हुए बोले, दुनिया इतनी विशाल है, यह कैसे संभव है कि इस छोटी सी मूर्ति में पूरा ब्रह्मांड हो। रामकृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइए, सूर्य बड़ा या पृथ्वी? विदेशियों ने तुरंत जवाब दिया, सूर्य तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अगला सवाल पूछा, अगर सूर्य इतना बड़ा है तो वो हमें इतना छोटा क्यों दिखाई देता है कि ऐसा लगता है जैसे उसे हम अपने हाथ में पकड़ सकते हैं? विदेशियों ने उत्तर दिया, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, दूरी के कारण वह छोटा दिखता है। तभी परमहंस जी ने गहरे स्वर में कहा, बिल्कुल सही, सूर्य हमसे बहुत दूर है, इसलिए वह छोटा दिखता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत विशाल है। ठीक इसी तरह आप मेरी काली माँ से बहुत दूर हैं, इसलिए यह मूर्ति आपको छोटी लगती है, लेकिन मैं अपनी माँ के निकट हूँ, मैं उनकी गोद में हूँ, इसलिए मुझे इसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ दिखाई देती हैं। जहाँ आपको पत्थर दिखता है, वही मुझे ईश्वर का आशीर्वाद नजर आता है। परमहंस जी के इन शब्दों ने विदेशियों का दृष्टिकोण ही बदल दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर को समझने के लिए भौतिकता से परे जाकर आत्मा की गहराई से जुड़ना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद भी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की इन्हीं शिक्षाओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म, सत्य और गुरु की सेवा में समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर और शक्ति को देखने के लिए भक्ति और समर्पण का होना कितना जरूरी है। जो उनके करीब है वही उनकी महिमा को समझ सकता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जहां आपने किसी वस्तु में शक्ति या चमत्कार महसूस किया हो? कमेंट में जरूर बताएं।